ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम कार्बनिक यौगिकों का निरूपण अर्थात उसे किस प्रकार लिखा जाता है, कार्बनिक यौगिकों के कार्बन की डिग्री अर्थात उसकी कोटि एवं क्रियात्मक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों को तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला पूर्ण सूत्र संरचना, दूसरा संघनित रूप संरचना, तीसरा अबंध रेखा सूत्र संरचना। पूर्ण सूत्र संरचना जिसमें सभी बंध स्पष्ट हो अर्थात कार्बन एवं हाइड्रोजन या अन्य तत्वों के बीच उसके बंध को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। दूसरा संघनित रूप संरचना, इसमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच के बंधों को एक रेखा से दर्शाया जाता है। आबंध रेखा सूत्र संरचना, इसमें कार्बन कार्बन बंधों को केवल एक बॉन्ड से दिखाया जा सकता है जिसमें इसका जोड़ एक कार्बन तथा इसका दूसरा जोड़ दूसरे कार्बन को प्रदर्शित करता है। अब कार्बन की कोटि या डिग्री ऑफ एटम। कोटि का अर्थात कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है उसे उसकी कोटि कहते हैं। तो पहला प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। दूसरा द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, जो एक कार्बन और दो कार्बन दोनों से जुड़ा होता है उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तीसरा तृतीयक कार्बन, जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो यह 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो यह 1 डिग्री कार्बन है। अब हाइड्रोजन की डिग्री और हैलाइड की डिग्री और अल्कोहल की डिग्री, यह उस पर निर्भर करेगा जिस पर ये समूह जुड़े होंगे। अर्थात यदि जैसे हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1 डिग्री होगी। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वह 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, तथा अगर कोई हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वह 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इसी प्रकार हैलाइड और अल्कोहल भी इसी प्रकार इसकी डिग्री होती है। अमाइन की डिग्री, अमाइन की डिग्री उस पर जुड़ने वाले कार्बन की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि किसी अमाइन ग्रुप में एक कार्बन जुड़ा है तो वह 1 डिग्री अमाइन होगा। यदि किसी अमाइन ग्रुप में 2 कार्बन जुड़े हैं तो वह 2 डिग्री अमाइन होगा। यदि किसी अमाइन ग्रुप में 3 कार्बन जुड़े होंगे तो वह 3 डिग्री कार्बन होगा। तो क्रियात्मक समूह की पहले परिभाषा देखते हैं। क्रियात्मक समूह होते क्या है? वे परमाणु या अणु के समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक को अपने गुण प्रदान करते हो, अर्थात जिनसे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हो, रासायनिक गुण या भौतिक गुण निर्भर करते हो, जैसे उसका स्थायित्व या अम्लता। कार्बोक्सी समूह, कार्बोक्सी समूह अर्थात एक कार्बन जिसमें एल्किल समूह भी हो और ऑक्सीजन के साथ डबल समूह हो, उसमें ऑक्सीजन के साथ अगर OH जुड़ा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। यदि किसी कार्बोक्सिलिक समूह के साथ केवल एक दूसरा एल्किल समूह जुड़ जाता है तो उसे ईस्टर कहते हैं। किसी कार्बोक्सिलिक समूह के साथ यदि कोई हैलाइड जुड़ जाता है तो उसे एसिड हैलाइड कहते हैं। यदि दो अम्लीय समूह किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो तो उसे एसिड हाइड्राइड कहते हैं। यदि किसी एसिड समूह के साथ कोई अगर NH2 जुड़ा हो, अब NH2 में यदि एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री अमाइड कहते हैं। अब यदि इसी NH2 के साथ एक कार्बोक्सी के एक अम्लीय ग्रुप तथा एक एसिड ग्रुप जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री एमाइड कहते हैं। अब यदि किसी एसिड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड कहते हैं। अब ये किसी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो जिसमें 2 एल्किल समूह हो तो उसे कीटोन कहते हैं, और ऑक्सीजन के साथ यदि 2 एल्किल समूह हो तो